एक ऐसे दौर में जब दुनिया में कौमों की कुव्वत का मेयार महज मिलिट्री प्राउस, इकोनॉमिक वांटेज या जियोपॉलिटिकल प्लेसमेंट ही नहीं है, बल्कि इन सब चीज़ों का एक कलेक्टिव मजमा है, उस दौर में सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट कई मुल्कों की तरक्की के लिए लाजिम हो गया। 20वीं सदी में दुनिया में बहुत सी सुपर पावर्स उभरी और बहुत सी सुपर पावर्स फना भी हुई। ताकत के और ग्लोबल डोमिनेंस के बदलते चेहरों और एक नए मानी के साथ जन्म लिया सॉफ्ट पावर के कॉन्सेप्ट में। सॉफ्ट पावर की बहुत सी डेफिनेशंस हैं, बहुत सी इंटरप्रिटेशंस हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर जोसेफ नाई ने शायद इसकी सबसे बेहतरीन डेफिनेशन दी है। उनका कहना था कि इट इज द एबिलिटी टू गेट व्हाट यू वांट थ्रू अट्रैक्शन रादर देन कोअर्जन और पेमेंट्स, यानी बगैर फोर्स का इस्तेमाल किए या बगैर कोई कीमत अदा किए कौमी मुफादात का हुसूल करना, रियासत की एक ऐसी तस्वीर खींचना जो बैरूने मुल्क से आने वाली सरमायाकारी के लिए अट्रैक्टिव हो। और इस वक्त सऊदी अरब सॉफ्ट पावर की इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए अपनी ग्लोबल इमेज और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया रुख देने वाला है विजन 2030 के तहत, और बहुत हद तक ऑलरेडी दे चुका है। और एक ऑयल डोमिनेटेड इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करके अपनी मईशत के लिए नए बाब सऊदी अरब खोल रहा है। I am Abdul Ahad and you are watching Uncut Explained. IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब एक पेट्रोलियम स्टेट है, यानी सऊदी अरब की 85% एक्सपोर्ट्स ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और मुल्क की जीडीपी का 40% हिस्सा डायरेक्टली ऑयल इंडस्ट्री से वाबस्ता है और बाकी 60% किसी न किसी फॉर्म में इनडायरेक्टली ऑयल इंडस्ट्री पर रिलाई करता है, यानी इट इज ऑल इन ऑल अ पेट्रोलियम स्टेट। जब 2016 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी हुकूमत में चार्ज संभाला तो इनका मंशूर सऊदी मईशत का तेल पर इन्हिसार ख़त्म करके मईशत को वुसअत फराहम करना और डाइवर्सिफाई करना था, और सऊदी अवाम के लिए नौकरियां और एक जनरलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी इनका एक मकसद था। इस विजन का सबसे अहम मंशूर सऊदी अरब की दुनिया भर में एक पॉजिटिव इमेज को फरोग देना है और साल 2030 तक सऊदी अरब को दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन स्टेट फंड बनाना है। हालांकि ऑयल मनी ने सऊदी अरब को बहुत हद तक फायदा पहुंचाया। मोहम्मद बिन सलमान के नज़दीक अगर सऊदी अरब को मुस्तकबिल में एक मुस्तहकम कुव्वत बनना है तो अपनी बाकी इंडस्ट्रीज को भी मुस्तहकम करना होगा रादर देन जस्ट ऑयल। और चूंकि गुजरते वक्त के साथ दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरात के बढ़ते दुनिया में रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा तो दुनिया भर में ऑयल की डिमांड कम होती जाएगी। तो इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना भले अर्जेंट मैटर ना हो, लेकिन दूरअंदेशी की एक रोशन मिसाल साबित हो सकती है। लेकिन चूंकि मगरबी कल्चर सऊदी अरब को एक कंजर्वेटिव मोनार्की के तौर पर देखते हैं, तो मोहम्मद बिन सलमान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इस इमेज को टैकल करना था, और सन 2017 से वो इस चैलेंज को टैकल कर रहे हैं। और किसी भी मुल्क की इमेज इंप्रूवमेंट के लिए दो पहलू सबसे अहम, कल्चर और स्पोर्ट्स। सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड ने फेस्टिवल्स का इनेकाद करके मराया कैरी, शकीरा, फेरेल विलियम्स जैसे बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट का इनेकाद करवाकर इस इमेज को टैकल करने की कोशिश की, एंड दे लेट द वर्ल्ड नो कि सऊदी अरब के बाब सबके लिए खुले हैं। स्पोर्ट्स के शोबे में भी रोनाल्डो, करीम बेंजेमा, नेमार जूनियर जैसे दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर्स को अपनी फुटबॉल लीग में बेतहाशा पैसे देकर इंडक्ट करके इस इमेज बिल्डिंग की तरफ कंट्रीब्यूट किया। साल 2034 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए भी सऊदी अरब का नाम सरे फहरिस्त है। इस तरह के मूव से दुनिया का वो हिस्सा जो पहले सऊदी अरब के लिए दरवाजे बंद कर चुका था, आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब की तरफ अब माइल हो रहा है। इस प्रोग्रेस का अगला मरहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से मुल्क भर में जॉब्स क्रिएट होंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का सेंटर पीस है न्योम मेगा सिटी।
एक मिसाली शहर जो 170 किलोमीटर तक फैला हुआ नेयोम के पहाड़ों से मुतासिर कुन सहराई वादियों से खूबसूरत बहिरा अहमर तक, इट स्ट्रेचेस आउट फ्रॉम द ड्यून्स टू द सी। एक जदीद फन तामीर का शाहकार जो सतह समंदर से 500 मीटर बुलंद है। द लाइन नामी ये शहर जो बेसिकली इट इज अ लाइन, सो इट इज एन एंटायर सिटी एनकम्पस्ड इनटू अ लाइन। द लाइन नामी ये शहर एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन और फ्यूचरिस्टिक लिविंग का एक शाहकार साबित हो सकता है। एक पूरे का पूरा शहर एक पट्टी में समो सकता है। और दूसरी तरफ पूरे मुल्क में इंडस्ट्रियल जोन्स और फाइनेंशियल सिटीज का कयाम। बहिराए अहमर पर रेड सी गेटवे टर्मिनल जो कि बहरी तजारत का एक आला नमूना साबित हो सकता है, एंड इट कुड कंप्लीटली चेंज द गेम एज फार एज कोस्टल ट्रेड इज कंसर्न्ड। विजन 2030 हैज द पावर टू मेक सऊदी अरब द बिगेस्ट फाइनेंशियल पावर इन द वर्ल्ड। और ये महज ऑयल की बदौलत नहीं बल्कि दीगर इंडस्ट्रीज, टूरिज्म और कल्चर और आर्ट्स और स्पोर्ट्स, इनके तहत भी मुमकिन बनाया जा सकता है। सो लेट अस नो इन द कमेंट्स, शुड पाकिस्तान गिवन द करंट क्लाइमेट, क्या पाकिस्तान को अपनी मुआशी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करना चाहिए? लेट अस नो।